सबका साथ सबका विकास और इस बार मोदी सरकार संगठन के साथ। भैया ये 5 पॉइंटर्स जो हम बताने वाले हैं ना इस वीडियो में, है ना सजल भैया? 5 पॉइंटर्स। अगर इन 5 पॉइंटर्स पर ध्यान नहीं दिया गया तो पॉसिबल ही नहीं है। सबका साथ लिख कर ले लो तुम। कैसे पॉसिबल नहीं है? तुम पहले 5 पॉइंटर्स तो बताओ। 5 पॉइंटर्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अब शुरू करते आप शुरू करते हैं। गिनवाओ पहला पॉइंटर गिनवाओ। पहला पॉइंटर है यूसीसी। जी यूसीसी। केसी त्यागी का नाम सुना है? केसी त्यागी जेडीयू के स्पोक्सपर्सन। हां भाई, उन्होंने भी कहा माहौल बन रहा है, हम भी अपना नाम चमका लेते हैं। चलो बताओ क्या बोला केसी त्यागी भाई किए ट्वीट। उस पर वो बोलते हैं कि यूसीसी को लेकर हम अंत में अपनी सहमति बनाएंगे तब जब हमारे साथी जो ग्रुप्स हैं वो अपनी सहमति बनाएंगे, यानी उनकी जो सहमति हमारी सहमति। अच्छा, सबका साथ सबका विकास और सबका वन नेशन वन इलेक्शन पर भी तो उन्होंने तो पूरी सहमति दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हैं भैया हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी बन रहे प्रधानमंत्री और इसमें सपोर्ट दे रहे जेडीयू, केसी त्यागी और नीतीश कुमार। ठीक है, अब देखो बड़ा मुद्दा यह है कि यूसीसी को लेकर फंसेगा पेच फंसेगा, क्योंकि यूसीसी में जो मुद्दा है एक बड़ा, वो है मुसलमानों का। 4% टीडीपी भी शेयर करती है भाई, मुस्लिम वोट। टीडीपी को भूलो मत। 4% आरक्षण देने का बात करी। सॉरी वोट शेयर तो और ज्यादा करती है। 4% बात कर रही है आरक्षण देने। बिल्कुल आरक्षण। अब सोचो 4% आरक्षण की बात हुई है, इससे कितने फीसदी मुसलमानों के वोट्स वहां पे इंपैक्ट करेंगे? इससे बहुत ज्यादा। और अगर इससे कुछ हेर या कुछ फेर किया टीडीपी ने तो हो सकता है कि उनको चुनाव में नुकसान झेलना पड़े। लेकिन इस बार तो सीएम बन जाएंगे। इस बार तो सीएम बन जाएंगे, अगली बारी का क्या पता। खैर कोई बात नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात तो ये है कि हमारे बिहार में भी, मैं बिहार से हूँ, बिहार में हमारे तो हमारे बिहार में जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी को भी आधे से मतलब अधिकतर वोट्स उनको मिलते हैं। मुसलमानों के अधिकतर वोट्स बाकी पार्टियों के मुकाबले उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन अगर यूसीसी पे उन्होंने हामी भर दी तो कोई मुसलमान उनके लिए क्यों हामी भरेगा? तो बात तो सत्ता की अड़ जाती है ना। अब बिहार में, तुम बिहार से हो, तुम्हें एक चीज तो पता ही होगा कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। हाँ, तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे गणित में होता है। कोई भी संख्या कांस्टेंट होता है, नीतीश कुमार वहां के कांस्टेंट है। सत्ता कैसी करे मुख्यमंत्री? मेरी गणित भी वैसी ही है जैसे राहुल गांधी की पॉलिटिकल साइंस है। खैर आगे आप बताइए। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ बताते हैं। ये तो बता दिया हमने यूसीसी का पॉइंट। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर भी भैया पहले तो अलग अलग सबके राय थे। एक कमेटी बनी थी, थोड़ा और नॉलेज ज्ञान दे दो भैया। रामनाथ कोविंद जिसका वो कर रहे थे, एक हेड कर रहे थे उस कमेटी को। 47 पार्टी में से 32 पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है उसके लिए। और उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी के पास सबमिट भी कर दिया गया। अब बात क्या आती है रवि जी, पता है? जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे तब उनका एक बयान आया था कि ये पुरानी अवधारणा है, वन नेशन वन इलेक्शन। आज केसी त्यागी कुछ और बोल रहे हैं। तो ये बातें कैसे पलटती है पता है? ये बात पलटती है सत्ता के साथ। कल सत्ता किसी और के साथ थी। नो पब्लिक इंटरेस्ट, ओनली पॉलिटिकल यार। एक अभी लोगों आपको ना एक मोदी जी की स्टेटमेंट सुनाएंगे। बने रहना पड़ेगा, स्टेटमेंट सुनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पे एक पेज पे आ रहे हैं दोनों। ठीक है, एक पेज पे आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलो, मुस्लिम आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा यूसीसी से कनेक्ट करता है क्योंकि उसमें भी मुस्लिम इंपैक्ट हो रहा है, इसमें भी मुस्लिम इंपैक्ट हो रहा है। टीडीपी लगभग 4% आरक्षण देने को तैयार है। 4% मुस्लिमों को आंध्र प्रदेश में। और अब जो 4% आरक्षण में, उससे पहले मोदी जी का ये 30 अप्रैल वाला बयान सुनो। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। अब मोदी जी की मानो तो वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। उनके आरक्षण किनको देंगे? ओबीसी एससी एसटी को बरकरार रहे। लेकिन मोदी जी ने जो ये 30 अप्रैल वाला स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने भाई साहब बोल दिया कि जो भी बैकवर्ड कास्ट है उनको दे दूंगा मैं आरक्षण, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। अच्छा। इतने ओपनली देश का प्रधानमंत्री आके प्रधानमंत्री ने तो बहुत बयान दिए, मंगलसूत्र से लेके क्या। बस
बस आगे बढ़ते हैं, सरकार चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। महिला आरक्षण, अरे महिला आरक्षण पर तो नीतीश जी अजीब ही अड़े पड़े हैं। अब आरक्षण मिल गया तुम्हें जेंडर बेसिस पे, चलो ठीक है, महिला आरक्षण सबसे अच्छी बात है। 33% महिलाओं का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अधिकार मिलना चाहिए, नीतीश जी क्या अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अब नीतीश जी क्या चाहते हैं? इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हो, कोटा के अंदर कोटा, और राहुल गांधी से अच्छा है नोटा। कोटा के अंदर कोटा, क्या बात है, गांधी से अच्छा है नोटा। अब देखते हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो कौन बनेगा भारत का नेता। अरे वाह, राइम नहीं हुआ, सजल की इस क्या कविता के लिए भाई लाइक बनता है, लाइक बनता है। जरा इधर उधर निकल जाता हूँ, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं इस कोटा के अंदर एक और कोटा होना चाहिए जिसमें महिला आरक्षण के अंदर भी ओबीसी और SC ST वालों को कुछ फीसद आरक्षण और मिलना चाहिए। तुमको पता है क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? किस लिए किया जाता है? वोट बैंक। वोट बैंक के लिए, सीधी बात। देखो पहले से वोट बैंक बटे हुए हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद वोट बैंक बटे हुए हैं जातियों में। अब उस वोट बैंक को जेंडर्स में भी अब कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि जेंडर प्लस जाति प्लस धर्म और तीनों को मिला करके वोट। ठीक है, वोट, ये समझ गए ना? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्शिप एक्ट 1991 PV नरसिम्हा राव जी। अच्छा, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे। ये मुद्दा तो चर्चा करने वाला है क्योंकि भाजपा के एजेंडों में से प्रमुख एजेंडा मथुरा काशी बाकी है अभी। क्योंकि ये जो वर्शिप एक्ट है ये 1991 में लाया गया था। इसमें बताया गया था कि कोई भी जो वर्शिप करने की जगह है, पूजा स्थल है, उसको बदल करके किसी एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए स्विच नहीं किया जा सकता। और ये जिद पे अड़ी है मोदी सरकार कि इस वर्शिप एक्ट को हम बदल कर लेंगे। लेकिन बात कहाँ आती है, वर्शिप एक्ट को क्या ये बदलने देंगे? बदलने देंगे नहीं देंगे वो समय बताएगा। लेकिन समय के साथ नीतीश जी भी बताएंगे और समय के साथ TDP भी बताएगा और समय के साथ जितने अलायंसेस है सब बताएंगे कि बदलने देना है कि नहीं बदलने देना। क्योंकि भैया अब राजनीति में तो एक एक वोट की होती है ना, एक एक वोट की बात होती है। केसी त्यागी का एक और बयान आया था, अभी इतनी केसी त्यागी की बात हो रही है, चमक गए महाशय चमक गए। इस वीडियो में नीतीश जी से बात ज्यादा ना केसी त्यागी की बात हो रही है। तो केसी त्यागी का एक और बयान आया था, अग्निवीर। बिहार कितना जला है उसको लेकर भाई, खतरनाक जला, खतरनाक ट्रेनें जला दी गई हैं। नीतीश कुमार पहले चाहते थे कि अग्निवीर बदले, लेकिन अब वही उनकी ही पार्टी कह रही है कि इस पर भी हम विचार करेंगे। विचार करने की जरूरत बिल्कुल। अब लेकिन भैया जितने भी हमने 6, 7, 5 पॉइंटर्स बताए ना, इन सबका सार एक है। क्या सार है कि पहले के समय में जो पार्टियां थी NDA अलायंसेस में, वो इसके थी खिलाफ। ठीक है। और अब इनके साथ आके ये गए बदल वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। वॉशिंग मशीन का नाम मत लो, बहुत व्यूज खाए हैं पत्रकारों ने उसको लेकर। हम पत्रकार नहीं, हम तो व्यूज। हाँ, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में आके लोग धुल गए, इनके विचार धुल गए, इनकी बातें धुल गई, इनके ट्वीट्स धुल गए, पुराने ट्वीट्स डिलीट हो गए। नए ट्वीट्स के आधार पर माने इनका पुनर्जन्म हुआ है। और ये लोग ये चाहते हैं कि भाई पूर्ण बहुमत से NDA की सरकार बने, बीजेपी की नहीं, NDA की सरकार। 293 सीटें क्या आ गई, लोगों का पुनर्जन्म होने लगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए लोकतंत्र में? पिछली बार से सीटें कौन से दुनिया में कौन से देश का लोकतंत्र इतनी वो देता होगा कि लोगों का पुनर्जन्म हो रहा, उनकी विचारधाराओं का पुनर्जन्म हो रहा है। कांग्रेस वाले और राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि हत्या हो रही है, यहाँ पे हत्या हो रही है। लेकिन 4 तारीख के बाद बदल गया, सब बातें बदल गई, हत्याएं बदल गई, सब बदल गया। लेकिन आप नहीं बदले, हम नहीं बदले। महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती है, पर उस पर करते हैं बात उस पर। लेकिन उसके लिए वीडियो बदलनी पड़ेगी। दूसरी वीडियो में करते हैं बात, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अरे कह दिया होगा रवि, तुमने बोल दिया 4 पॉइंटर्स नहीं तो जनता। ठीक है, मिलते हैं।